फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, यहाँ पर बाबू देखिए कितने आराम से करवट से सो रहा है। और ये आज पहला दिन है जो इतने आराम से करवट से सो रहा है। और बहुत ज़्यादा आज मुझे लग रहा है इसको आराम मिलने वाला है, तभी इतने आराम से करवट से सो रहा है। तो अब उठने का टाइम हो रहा है, अब उठ जाएगा। और काफ़ी देर से ये आँख खोल रहा था, बंद कर रहा था, मैंने कहा सो जाओ। जब ये करवट से सोया, करीब आधा घंटा ये करवट से सोया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि अब बाबू मेरा सही हो रहा है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? जब नॉनवेज ना हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो मैंने आलू के पराठे और साथ में बड़ी सी चटनी बनाई। चटनी हैदर को नहीं दूँगी, मना नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं दूँगी क्योंकि खटाई मना नहीं है, फिर भी मैं खटाई उसको बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ और वो खा भी नहीं रहा है। तो यहाँ क्रिस्पी-क्रिस्पी आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। शाम को बनाऊँगी नॉन-वेज चिकन बनाऊँगी, वो भी कढ़ाव वाला, ताकि इतना बनाऊँगी कि कल तक काम आ जाए, ताकि कल हम लोग लौट के आएँ तो आराम से नान मँगाएँ और बढ़िया सा आनंद लें, क्योंकि मुझे बिरयानी बिल्कुल नहीं खाना है, बोर हो गई हूँ बिरयानी खा-खा के इस हफ्ते। तो यहाँ पर देखिए इनके दोस्त आ गए हैं, मेरे रिलेटिव हैं, आप तो इनको जानते ही हैं अब्दुल्ला को। तो यहाँ पर ये खेल रहे हैं हैदर के साथ। और अब वो चले गए हैं। और यहाँ पर हैदर बाबू अभी पापा से गपशप कर रहे थे, पापा से बातें कर रहे थे और उसके बाद फिर से ये खेल में लगे। अब उस कैसे टाइम पास करे, ऐसे ही टाइम पास करेगा। तो यहाँ पर जो है पापा और अजीज सर बातें कर रहे हैं दोनों, और मैं बैठी थी यहाँ पर, इन दोनों की बातें हो रही थी और मैं सुन रही थी। मैं थक गई थी इसलिए मैं यहाँ बैठ गई थी, आजकल वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है। और हैदर देखिए आराम से बैठा है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की, और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाव वाला चिकन। तो अभी मैं सिर्फ प्याज तल रही हूँ, और इसका प्रोसेस अलग होता है बनाने का, तभी इसका स्वाद बिल्कुल जैसे शादी में खाना बनता है ना तो वैसा आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे तरीका मालूम है, जो मेरे एक्सपायर हो गए हैं, मरहूमों में हैं, मेरे दादा लगते थे, उन्होंने इसका फार्मूला बताया था, कसीम दादा। और उनके फार्मूले से मैं बनाती हूँ, बहुत बेहतरीन बनता है। तो अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखा गए हैं वो। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते थे और मेरी उनसे बनती भी बहुत थी। मेरी शादी का खाना उन्हीं ने बनाया था पूरा, तो मैं उन्हीं के फार्मूले से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है। यहाँ बना रही, यहाँ बाबू वेट कर रहा है कि आज तो बढ़िया सा खाएँगे चिकन सब। डॉक्टर की सलाह पर मैं उसको दे रही हूँ। और डॉक्टर से आज मेरी बात हो गई थी, डॉक्टर को बता दिया है कल हम लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं आप आ जाइए, जिस टाइम आपको आना हो तो आ जाए। तो इंशाल्लाह जब तक आप मेरा ये ब्लॉग देखेंगे तो हम लोग हैदर की स्टिचेज रिमूव भी करवा चुके होंगे। तो दुआ कीजिएगा सब अच्छे से हो जाए। यहाँ पर मैंने चिकन रख दिया है पकने के लिए, और वहाँ रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और तबीयत सही नहीं है। रमजान की थकान मुझे अब तक निकल रही है। और कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि आपको बताया कि कल हम लोग जा रहे हैं, एक बार डॉक्टर पास विजिट करेंगे। और कल हैदर की स्टिचेस रिमूव होंगी। और पहले हैदर थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन अब उसका डर निकल गया। डर निकल गया ना। एक ही सवाल पूछता है, मम्मा पापा अब तो लगेगी नहीं? तो हम लोग यही बताते हैं नहीं लगेगी, सबसे पूछ के बता दिया है। लेकिन बच्चा है, थोड़ा सा डर होता है। और बच्चा तो डरता ही है, पापा को बच्चे से ज्यादा डर लगता है। बच्चे हैदर के लिए बहुत प्यार करते हैं। और मैं बता रही हूँ बिल्कुल नहीं लगेगी। अब जब तक स्टिचेस रिमूव नहीं हो जाएंगी, जब तक कि जोया के पापा को अ, आराम नहीं मिलेगा। चेहरा देख मैं पढ़ लेती हूँ, कहते कुछ नहीं है पर मैं उनका चेहरा पढ़ लेती हूँ। और वो टेंशन ले रहे हैं कि हैदर को आसानी से हैदर के स्टिचेस रिमूव हो जाए। हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से बात हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परहेज भी नहीं चल रहा है, सब खा पी सकते हैं। और आज इतने दिन के बाद आज हैदर काफी रिलैक्स फील कर रहा है। मतलब जैसा कि मैं बता रही हूँ कि तकलीफ कोई भी नहीं हुई है, लेकिन अब
जब सर्जरी होगी तो थोड़ा बहुत एहतियात और थोड़ी तो मतलब वो चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन आज हैदर बहुत कंफर्टेबल है। आज हैदर को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। जब जो है पापा ने इसकी ड्रेसिंग भी की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज हैदर बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहा है। इंशाल्लाह कल डॉक्टर के पास जाएँगे हम लोग, इसके स्टिचेज़ रिमूव हो जाएँगे और उसके बाद ये 2-3 दिन में जो पापा कह रहे हैं बहुत सही हो जाएगा। जब स्टिचेज़ ही नहीं रहेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ील करेगा। तो गाइज़ पिछली बार जब हम गए थे ना तो हमको बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन थी। हैदर को तो इस बारे में मालूम नहीं था, हैदर तो खुशी-खुशी जा रहा था। और लेकिन मुझे और ज़ोया पापा को जो टेंशन थी, क्योंकि ज़ोया पापा ने भी मुझे नहीं बताया था कि बाबू साउंड बंद कर दो। ज़ोया पापा ने भी मुझे नहीं बताया था कि उनको कितना हैवी मतलब भारीपन लग रहा है। और मुझे तो मेरी तो एक तो साँस की प्रॉब्लम है और मैं एंग्ज़ायटी हो जाती है मुझे, और मैं काफ़ी टाइम से बिल्कुल सही हूँ, कोई भी चीज़ पैनिक हो तो मैं दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस मामले में मुझे भी दिक्कत हो गई थी। मैं भी अच्छे से साँस नहीं ले पा रही थी और मैंने ज़ोया पापा को बताया भी नहीं था। मैंने कहा अगर इनको बताऊँगी तो फिर ये उसको देखेंगे या मुझे देखेंगे, क्योंकि फिर मेरा मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर और मेरी तबीयत सही होने का सिर्फ़ एक यही है कि आप माइंड अपना डाइवर्ट करे रहें। तो मेरा दिमाग बस यही था कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कल हर हाल में हैदर के सर्कमसिज़न के लिए जाना है, जिस दिन हम लोग जाने वाले थे, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। इसी वज़ह से मैं बिल्कुल नॉर्मल रही और हैदर अच्छे से आ गया, हो गया, सब हो गया। ये मुश्किल वक़्त हमारा कट गया। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं और आप लोग से हिम्मत मिलती है जब आप हैदर को दुआएँ देते हैं, हमारे परिवार को पसंद करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं। हम हैदर को आपके हर एक बात के बारे में बताते हैं, हैदर अब आपके बारे में ये बोला गया, आपको ये दुआ दी गई है, आपको ये शुभकामनाएँ दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज हो गई है अजान और मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। यहाँ भूनूंगी मैं चिकन और वहां पर रोटी बनाऊंगी, और जो पापा भी आएंगे को 15-20 मिनट में। अभी तक मैंने अपने कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं, तो कपड़े प्रेस करना है। एक तो मुझे मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, मुझे नींद इतनी आ रही है, तो कपड़े प्रेस करूंगी। और उसके बाद हैदर कल कौन सा पहन के जाएगा? अच्छा, हैदर तो ऊपर का ही पहनना है, कुछ भी पहन लेगा, बाकी तो ये तो ऐसे ही जाएगा जो ये कपड़ा पहने हुए हैं। तो गाइस अजान हो गई है, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के लिए तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना पूरे पहले कपड़े धो लिए जाएं, क्योंकि अभी इसको बनने में टाइम है, रोटी तो बन जाएंगी जब तक ये बनेगा। कपड़े धो लूँ तो कल मुझे सुबह आसानी होगी, बहुत सारे परसों कपड़े नहीं निकलेंगे, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ तो कल हम कपड़े धो नहीं पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धो लेती हूँ, यहाँ रोटी की भी तैयारी है, लोई वोई सब बनी रखी हैं, तो कपड़े धो लूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो कपड़े आधे धुल भी गए, आपको बता दूं, मैंने सोचा और फौरन वॉशिंग मशीन लगा दी। तो यहाँ पर बढ़िया सी भुनाई हो रही है गाइज। यहाँ पर बस चिकन लगभग लगभग बन ही गया है। यहाँ मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और मैं रोटी पहले ही बना ली थी, आपसे मैंने बोला था मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा रोटी की जगह कपड़े धो लो, क्योंकि कल मैं सुबह जा रही हूँ और फिर कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक दिन भी आप कपड़े ना धोना तो बहुत ज़्यादा कपड़े बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी रोटी की जगह कपड़े धो लूँ, क्योंकि जब तक इसको बनने में टाइम था, बस बन ही गया, थोड़ा सा कसर रह गई है। तो मैंने सोचा कि जब तक बनने में टाइम है कपड़े धो लूँ, तो देखिए यहाँ कपड़े ही बन गए, और जब तक ये बनेगा बनेगा, जब तक इतनी रोटी तो बन जाएंगी कि लोग खाना शुरू कर देंगे। ना पूरी बने, हो सकता कि पूरी भी बन जाए। तो गाइज हैदर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल उसका माइंड सेट है कल जाने के लिए, बिल्कुल नहीं डर रहा है। बीच बीच में सुबह से कह रहा था, लेकिन बहादुर बेटा है मेरा, और बहादुर बेटे के साथ साथ आप सबकी दुआएं भी हैं जो मेरे बेटे को हिम्मत दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरे बेटे को इतनी सारी विशेष दी आप लोगों ने।
तो जोया मंडे से स्कूल जाएगी और मैं तो 1-2 घंटे को भी कहीं चली जाती हूँ ना, मुझसे सफ़र वफ़र होता नहीं है। मैं तो मेरा मायका भी यहीं, ससुराल भी यहीं, तो मुझसे सफ़र नहीं होता है और 1-2 घंटे को भी जाती हूँ तो मेरी तो बुरी हालत होती है। कल मेरी बुरी हालत है तो मैंने कहा था अगर मैं सही रही तो जोया मंडे को चली जाना और मेरी तबीयत थकान की वजह से हुई तो फिर ट्यूसडे को जाना। जोया भी एग्री, जोया भी जानती है कि मम्मा की तबीयत सही नहीं रहती है। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 रोटी डालूं, उसके बाद गैस बंद करूं ताकि ये अच्छे से गल जाए। थोड़ी सी कसर रह गई थी, मुझे चिकन समझ में नहीं आता तो मैं तो जोया पापा को चेक करा आई थी, तो जोया पापा ने बताया बस थोड़ा सा रह गया। तो जब तक 2-3 रोटी बनाऊंगी तो जब तक ये अच्छे से गल जाएगा। तो कपड़े धो लिए हैं, अभी काम है, अभी मैंने अपने कपड़ों में प्रेस नहीं करी है तो प्रेस करना है मुझे अपने कपड़ों में। और इसके साथ ही क्या करना है, हाँ ये सारे बर्तन वर्तन धोना है। सुबह कमरा साफ करके जाऊंगी ताकि हम लोग जब आए तो हम लोगों को कमरा बिल्कुल क्लीन मिले, तो सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगी। तो गाइस हैदर बिल्कुल नॉर्मल है और आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। आज सुबह से ही वो आराम से, आपको दिखाया था, करवट से भी लेटा था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही साथ वो उठा तो भी अच्छे से उठा था, तो इस वजह से हम जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बाप भी खुश होते हैं, तो वो खुश तो हम लोग भी खुश। तो गाइस मैं जल्दी से रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम। गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं और सारा काम हो गया है और बर्तन वर्तन सब धो लिए मैंने क्योंकि सुबह निकलना है। और बर्तन धो लिए, सारा काम हो गया, कपड़े भी धो लिए ताकि कल कपड़े ज़्यादा ना निकले। तो गाइस अभी मेरी चाय बन गई, इन लोग को चाय दे। हैदर चाय पी लेना बेटा, ठंडी हो जाए थोड़ी, गर्म है अभी। तो चाय अभी गर्म है तो इन लोग को चाय दे आई हूँ, तो चाय पीऊंगी, मैं भी चाय पीऊंगी। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, एक तो रमजान के बाद बिल्कुल थकावट नहीं, मैं कह रही थी इस बार तो बिल्कुल कमजोरी नहीं लग रही है, लेकिन अब एकदम कमजोरी लगने लगी है। तो गाइज बहुत ज्यादा वीकनेस और थकावट भी निकल रही है, मेरी भी निकल रही है, साथ में जोया पापा की भी निकल रही है, वो भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन की मेहनत है। हैदर ने तो खैर हम लोग को परेशान करा ही नहीं है, जो बात है हम लोग खुद इतने कमजोर हैं कि हम लोग को आदत ही नहीं है सफर वफर करने की। ऊपर से 1 घंटे के सफर में हम लोग की ये हालत हो गई है, तो हम लोग बाकी में ऐसे ही जोया पापा का हाल रहता है, ऐसे ही मेरा हाल रहता है। यहाँ बहुत सारे आ गए हैं मच्छर। तो सारी तैयारी हो गई, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, सब कर लिए। सुबह चाय और नाश्ता रहेगा। खाना मैंने आज बना लिया क्योंकि मुझे बिरयानी कल नहीं खाना थी। मैं जब से हैदर का सरकमसिजन हुआ, जब से बिरयानी रेगुलर खा रहा है, तो मैं बोर हो गई हूँ बिरयानी खा खा के। तो मैंने सोचा कि बढ़िया सा बनाओ कढ़ाव वाला गोश्त और साथ में नान, क्योंकि हैदर के परहेज भी नहीं चल रहे हैं तो आराम से खाएंगे। तो आज हम लोगों ने वही चिकन खाया कढ़ाव वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको, ये वाला चिकन जो बनता है ना, चिकन हो चाहे मटन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो कढ़ाव वाला जो भी बनता है वो आप एक रात रखो, उसके बाद अगले दिन खाओ तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने आज बनाया, मैंने कल नान मंगाएंगे और नान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ, अब ज़्यादा बात करने की भी हिम्मत नहीं है, आराम से पीऊंगी चाय। यहाँ पर रखी है चाय और चाय पीने के बाद फिर लेटूंगी। सुबह जल्दी उठना है, दुआ कीजिएगा कि अच्छे से बस जो लास्ट काम रह गया है कल हम जाएं और अच्छे से
उसके स्टिचेस रिमूव हो जाए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। है तो ठंडी हो गई।